प्रोटेस्ट के अंदर एक रियल विक्टिम नहीं था, एक सिंगल रियल विक्टिम। पूरा मतलब लेफ्ट राइट XYZ जहां की मीडिया थी उन सब ने रिकॉर्ड किया और सबको चैलेंज मैं करता हूं, एक रियल विक्टिम नहीं दिखा सकते हैं। ये अभिजीत दीपके को 9 बजे आना था, वो आदमी 11:30 बजे आकर के खड़ा हुआ था। इस आदमी के अपने समर्थक इसको लेकर के जा रहे थे, ये आदमी ऐसे ऐसे करके खड़ा हो गया, ऐसे हाथ करके खड़ा हो गया कि मेरी कोई फोटो खींच ले और दिखाई दे कि मैंने कितना क्रांतिकारी जो है वो कर दिया। और इस गर्मी में ये तो ऑप इंडिया वाले हैं, ये तो ऐसा ही सवाल पूछेंगे, इनसे बात ही मत करो। फिर वो भी नारा लगाने लगता है कि ऑप इंडिया के लोग हैं, नारे लगाओ। फिर 15-20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो सारे लोग एक साथ नारेबाजी। मैं फिर भी कहता हूं भाई मेरे से बात तो करो, क्यों नारेबाजी तुम कर रहे हो। फिर हम जंतर मंतर जाते हैं, फिर दोबारा से मेरे साथ यही किया जाता है, गोदी मीडिया मुर्दाबाद और ये तमाम के नारे। मैंने फिर से कहा भाई मैं नहीं हटने वाला हूं कि दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दी है बिना अभिजीत दीपके के आए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाई तुम प्रोटेस्ट करने आए हो ना, चुप करो। प्रोटेस्ट का परमिशन मिल गया, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, पूरे दिन बैठना पड़ेगा। इनको लगा कि आएंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट जाने के सामने, वहां माहौल बनाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, रील बनाएंगे, चले जाएंगे। अब मैं उससे बात कर रहा हूं, अचानक से वो अपनी नीचे से डायरी निकालता है, जी देखो मेरी ये जो है ये मेरा संविधान है। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा संविधान है। इस प्रोटेस्ट पे तो बीजेपी के भी लोग थे, इस प्रोटेस्ट पे तो ऐसे लोग थे जो कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट खराब करना चाह रहे थे। कोई ऐसा नहीं लगता है कि इस ये जो व्यक्ति है भी ऐसा इंसान नहीं था जो उस प्रोटेस्ट को खराब करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोटेस्ट बन ही नहीं पाया। वो एक्चुअल में कॉकरोचेस ही थे जिन्होंने जीवन में कभी ना धूप देखी, ना उजाला देखा, ना दुनिया देखी। जो एग्जाम्पल दे देते हैं कि श्रीलंका में हो गया, नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, इन सारे एग्जाम्पल्स के अपने आप में एक ऑरा लेकर के अपने अंदर आए हुए थे और उसका उनको उद्गार करना था। उसके अलावा ना उस व्यक्ति के पास कुछ था और उसके ही जैसे सारे लोग थे। इतनी इंटरनेशनल मीडिया भी कभी ऐसे इवेंट्स पे नहीं देखी। हाँ, इंटरनेशनल मीडिया तो बहुत, मतलब मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ। मैंने कहा इतना बड़ा क्या होने जा रहा है यहाँ पर जो इंटरनेशनल मीडिया आ गया। कंटेंट जनता पार्टी अपना नाम रखिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ इन तमाम लोगों को, CJP के लोगों को, अपना नाम कंटेंट जनता पार्टी रख लेंगे, पूरे देश के अंदर आपको खुल के समर्थन मिलने वाला है। क्योंकि उस दिन बाकी कुछ हुआ ना हुआ हो, कंटेंट खूब बना है लोगों का। आज हम सिखाएंगे आपको प्रोटेस्ट कैसे करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। मेरे साथ अभी अनुराग मिश्रा हैं। 1-2 दिन पहले हमने आपके सामने लाइव कवरेज रखी थी कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्ट है उसको लेकर। उससे 1 दिन पहले जो उस पर चर्चा चल रही थी या चर्चा नहीं चल रही थी उसको लेकर, और इस पूरे टाइमलाइन में हमने आपको सारे एंगल्स दिखाए कि कितना ऑथेंटिक ये प्रोटेस्ट था और कितना ऑथेंटिक इसके लीडर्स हैं। तो अनुराग मिश्रा आप मेरे साथ हैं। पहले तो मैं आपसे इसमें बात करूंगी, लेकिन आपने क्लूलेस कॉकरोचेस देखे होंगे, जय भीम वाले कॉकरोचेस देखे होंगे, उमर खालिद वाले कॉकरोचेस देखे होंगे। मैंने भी देखे थे कॉकरोचेस आज़ादी के नारे लगा रहे थे, बुढ़े कॉकरोचेस थे जो 50-60 साल के थे। मतलब हर किस्म के कॉकरोचेस दिख रहे थे और उतना ही मेस्ड अप ये प्रोटेस्ट था, उतना ही ब्लंडर मुझे भी देखने को मिला। लेकिन पर्सनली तुम्हारा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि तुम शायद सुबह 6-7 बजे से वहां पर तैनात थे। 7 साढ़े 7 के बीच में हम पहुंच गए थे। हाँ, तो उस टाइम तक तो शायद कॉकरोचेस अपने बिल से बाहर निकले भी नहीं थे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस कॉन्वर्सेशन के बारे में सब कुछ जानने के लिए कि तुमने कैसे कैसे टाइप के कॉकरोचेस देखे। तो वहाँ तो नाना प्रकार के लोग आए हुए थे और तमाम दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने हमारी रिपोर्ट्स को इतना प्यार दिया, देखा, दिखाया। और एक झूठ जिसे प्रचारित करने की बहुत कोशिश की जा रही थी, एक झूठ जिसको बेचने की कोशिश की जा रही थी, एक तरह से कहें। हिंदुस्तान में एक पिछले 10-12 साल का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि हर 3-2 महीने पर एक ट्राई मारा जाता है कि कुछ तो कर देते हैं, कुछ तो हो जाएगा। तो जो पूरी भीड़ थी वो इस उम्मीद में आए हुए लोग थे, जो पिछले 10-12 साल से कुछ तो हो जाएगा की उम्मीद वाले लोग थे। उसमें जेनजी जिनको कहा जा रहा है एक्चुअल में 97 और उसके बाद के जो पैदा हुए लोग हैं वो 20% लोग थे। जो 80% आबादी थी वो 35 साल से उम्र की ज्यादा लोगों की थी, 50-60 साल तक के लोग थे। वो तमाम लोग अपने अपने मकसदों को लेकर के वहां पर इकट्ठा हुए थे। जो जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट साइट है वो एक्चुअल में बनी इसीलिए है कि आकर के वहां जिसको जो करना है वो करे। तो उस दिन दिल्ली पुलिस ने किसी को परमिशन दी नहीं हुई थी और को केवल की CJP के लिए कहा था कि भाई जो तुम्हें खेलना खाना है वो खेल खा लो। तो वहां जिसका जो मन कर रहा था खेलने खाने का वो सब आ गए थे। मतलब किसान आंदोलन का दर्द है तो पेपर लीक का दर्द है। पेपर लीक 45 साल वाले आदमी को दर्द हो रहा है कि जी पेपर लीक हो गया। इसके अलावा दिक्कत हो रही है कि जी हमारे यहाँ एक सड़क नहीं बनी है, मेरे से एक मिल गया, वो का झज्जर में बजरी जो है वो गड़बड़ आ गई है, सड़क टूट गई है, उसका अपना दर्द है। तो यहाँ अपने अपने दर्दों को इकट्ठा करके देशव्यापी जो कॉकरोच थे 1000-1200 लोग इकट्ठा हुए थे टोटल, जिसमें 300 तो मीडिया के कम से कम कॉकरोच हम जैसे रहे होंगे। तो टोटल ये था, विविध प्रकार के हमें कॉकरोच देखने को मिले और दर्शकों को हमने दिखाया भी कि कैसे क्या यहाँ पर किस तरह के लोग आए हुए हैं। तो जो सबसे पहला व्यू था, जो कि तुम 7 बजे चले गए थे, 7 बजे से लेके
अप्रॉक्स 2:30 तक ये प्रोटेस्ट चला था। 250 तक ये प्रोटेस्ट चला था और शुरू एग्जैक्टली जहां तक मुझे याद है जो क्राउड आना शुरू हुआ था वो हुआ था 11 बजे तक, है ना। तो 11 बजे से पहले 7 से 11 बजे के बीच में तुमने क्या क्या देखा और क्या क्या एक्सपीरियंस किया उसके बारे में बताओ। तो 7:30 बजे हम सेंट्रल सेक्रेटरीट थाने के सामने पहुंच गए, सॉरी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने पहुंच गए। एक्सपेक्टेड ये था कि 8 बजे अभिजीत दीपके का फ्लाइट लैंड होना है और 9 बजे वो यहाँ पर आएंगे। मैंने कहा पहले पहुंच करके देख लेते हैं भाई, बहुत हुजूम आने वाला है। तो मैं कैब से जा रहा था, मुझे रास्ते में पूरी दिल्ली पुलिस हर जगह दिखाई दे रही थी। तो मैंने सोचा कि कुछ क्रांतिकारी होने वाला है। मैंने गाड़ी में अपने कैमरामैन को बोल दिया भाई तैयार कर लो सब कुछ, पहुंचते ही क्रांति होने वाली है। वहां जब पहुंचे तो 4 लड़के केवल थे, वो अपना टी शर्ट पहन करके हरियाणा से संभवतः आए थे, वेस्टर्न यूपी के लड़के थे। वो लोग अपना माहौल बना रहे थे और उसके अलावा 8-10 लोग और आए हुए थे उस थाने के सामने। 7:30 बजे की तस्वीर है और उसके अलावा कम से कम 70-80 मीडिया के कैमरे थे। तो मीडिया के कॉकरोचेस हमें दिखाई देते हैं और उसके बाद बात होनी शुरू होती है मेरी एक लड़के से, जिसकी वीडियो खूब ज्यादा वायरल हुई, लोगों ने सर्कुलेट भी किया। वो अपना डायरी लेकर के खड़ा होता है, वो कहता है कि जी मैं संविधान लेकर के खड़ा हूं। मैं फिर पूछता हूं कि क्या कैसे लेकर के, फिर पूरी कन्वर्सेशन लोगों ने देखी हुई है। वो फिर किस तरह से फुलिशनेस जो है वो लेयर बाय लेयर उधड़ करके सामने आती है। फिर एक और लड़के से मैं बात करता हूं तो उसका भी अपना अलग दर्द होता है कि जी जो है देश में बहुत सब कुछ खराब चल रहा है। मैंने कहा तुम्हारी क्या दिक्कत है? अपनी दिक्कत नहीं है जी, पूरे देश में खराबी चल रही है, मुझे उससे मतलब है। मैंने कहा तुम्हारा अपना इंडिविजुअल लाइफ अचीवमेंट क्या है, तुम किस चीज पे काम कर रहे हो, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम किन आइडियाज को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हो। उनमें से किसी भी आदमी को उसका आइडिया नहीं होता है। आपने पूछा 7 से 11 के बीच में क्या हो रहा था, तो यही हो रहा था। मतलब फ्रूटी लेकर के लोग कोई पी रहे हैं, कोई जो है वो अपना खाना खाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी से कह रहा 10 रुपए की कोई चीज दिला दो, ऐसे कर दे वैसे कर दे। मतलब 7 से 11 कंप्लीट कियोस्क था। 9 साढ़े 9 के आसपास ये अनाउंस हुआ, ये पता चला कि दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दी है। बिना अभिजीत दीपके के आए दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाई तुम प्रोटेस्ट करने आए हो ना, जो करो, करने के लिए परमिशन भी दे दी। ये लोग फिर वहां से बड़े, मतलब इन लोगों को फिर भी यकीन नहीं हुआ कि प्रोटेस्ट का परमिशन मिल गया, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, पूरे दिन बैठना पड़ेगा। इनको लगा कि आएंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने, वहां माहौल बनाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, रील बनाएंगे, चले जाएंगे। जब पुलिस ने कह दिया परमिशन हो गई है, अब जाओ, अनाउंसमेंट हो गया, ये बेचारे एक एक करके बड़े दुखी कदमों से निकल रहे हैं कि हाँ चलो अब तो धूप में बैठना भी पड़ेगा, अब तो सब चैलेंज हो गया है, सब कुछ हो गया है। 11 बजे तक, फिर 9:30 के आसपास तक लोग जो है वो प्रोटेस्ट साइट जो जंतर मंतर पे लोकेटेड थी वहां पर लोग पहुंचना शुरू हो गए। पुलिस ने ठीक ठाक, मतलब एकदम समझिए कि एक वो पालना सा बना दिया था कि जंतर मंतर जो है तुम्हारे लिए एकदम आराम, पानी के टैंकर थे, खाने पीने की व्यवस्था की, पुलिस ने पूरी सुरक्षा, कोई मारेगा नहीं, थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई इंक नहीं फेंकेगा, कोई कॉकरोच को कुचलेगा नहीं, हिट लेकर के जो आ रहा था उसको बाहर कर देगा, कॉकरोच के ऊपर कोई हिट नहीं मारेगा, सब कुछ नहीं करेगा। 9:30 तक वो लोग वहां गए, वहां भीड़ इकट्ठा हो रही है, वहां मतलब फिर वही हुआ कि मैं जाकर के देख रहा हूं पीछे से 150 मीडिया के कैमरे और उसके बीच में 20 लोग बैठे हुए हैं। वो जिंदाबाद मुर्दाबाद हाय है, नारे भी नहीं क्लियर है उनको कि नारा किसके खिलाफ मुझे लगाना है। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारा लगाना है, मोदी के खिलाफ नारा लगाना है, इस्तीफा लेना है, कि सरकार गिरानी है, कि मुझे नीट की व्यवस्था सही करनी है। 11 बजे तक ये चीज चलती रही और यहां से उठ करके वहां जा रहे हैं, वहां से उठ करके वहां जा रहे हैं और 11 बजे के आसपास अभिजीत दीपके जी की एंट्री होती है। इससे पहले कि हम अब 11 बजे के बाद वाले में आए, एक वीडियो थी जिसने एक्चुअली मतलब शुरू के ही शायद 9 बजे वो वीडियो 8:30 के आसपास छा गई थी और पूरा कॉकरोच का जो ये प्रोटेस्ट था वो सामने एक्सपोज हो चुका था कि भाई ये एकदम ही क्लूलेस होकर यहाँ पे आए हुए हैं। स्पेशली दैट गाय जिसने एक डायरी पकड़ी थी रैंडमली और बोलता कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले तो उस इंसान के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि वो इतना क्लूलेस था क्यों, और उसने ऐसा करा भी होगा तो क्यों करा होगा, मतलब उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? क्योंकि देखिए एक चीज समझिए, जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था उसमें जो आए हुए लोग थे, जितने भी लोग आए थे, वो एक्चुअल में कोई आइडिया लेकर के नहीं आए हुए थे। हाँ, नहीं कोई आइडिया लेकर नहीं आया था। हाँ, कुछ थे जिन पे आइडिया नहीं था लेकिन हाथ में एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन की किताब थी जो राहुल गांधी लेकर चलते हैं। कुछ थे जिनको लॉजिक नहीं पता था, वो ऐसा है, लेकिन वो व्यक्ति पर्टिकुलरली डायरी लेके आया हुआ है और बोल रहा है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था, मतलब कि कैसे कोई ऐसा, इतना बेवकूफी कोई कैसे कर सकता है। मतलब मैं उससे बात कर रहा हूँ, अचानक से वो अपनी नीचे से डायरी निकालता है, जी देखो मेरी ये जो है ये मेरा संविधान है। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा संविधान है, मतलब वो अपना एक्सप्लेन, और ऐसा नहीं कि एक बार में उसे रियलाइज हो जाए कि मैंने गलती कर दी है तो बोल दे नहीं भैया मेरी डायरी थी, मैं गलत समझ गया। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब लोग
लोग बोल रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट पे तो बीजेपी के भी लोग थे, इस प्रोटेस्ट पे तो ऐसे लोग थे जो कॉकरोच जनता पार्टी का ही प्रोटेस्ट खराब करना चाह रहे थे। कोई ऐसा तो नहीं लगता था। है कि इस ये जो व्यक्ति एक है भी ऐसा इंसान नहीं था जो उस प्रोटेस्ट को खराब करना चाहे, क्योंकि वो प्रोटेस्ट बन ही नहीं पाया। अगर आप कोई चीज बनाएंगे, अगर सीजेपी ने अपने प्रोटेस्ट को इस तरह से बनाया होता, इतना हुजूम आया होता, भीड़ आई होती, तब किसी को इस बात की जहमत उठानी पड़ती कि जी इस प्रोटेस्ट को खराब कर देते हैं। वहां तो कि आप सरसों के दाने लेकर के ऐसे फेंक दीजिए, तो जो एक आदमी जिसकी डायरी का सीन वायरल हुआ है, वैसे ही लोग उस पूरी भीड़ में थे, तो वहां खराब करने की जरूरत ही नहीं थी। वो पूरी भीड़ ही खराब थी। वो बेसिकली वो एक्चुअल में कॉकरोचेस ही थे जिन्होंने जीवन में कभी ना धूप देखी, ना उजाला देखा, ना दुनिया देखी। उनको हकीकत एक्चुअल में नहीं पता थी। उनके दिमाग में इंस्टाग्राम की रील्स देख करके, ट्विटर पर 2-4 पोस्ट देख करके, या जो एग्जांपल दे देते हैं कि श्रीलंका में हो गया, नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, इन सारे एग्जांपल्स के अपने आप में एक ऑरा लेकर के अपने अंदर आए हुए थे, और उसका उनको उद्गार करना था। उसके अलावा ना उस व्यक्ति के पास कुछ था, और उसके ही जैसे सारे लोग थे। अगर कहा जाएगा कि वो आदमी प्रोटेस्ट खराब करने आया था, तो ये कह दिया जाना चाहिए कि सौरभ दास जो है, अभिजीत दीप के जो है, और वो विजेता दहिया, ये तीनों ही बीजेपी के ही आदमी हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी मंच से मोटा माटी वही बातें बोली जो उस आदमी ने सड़क पर खड़े होकर के उस हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को लेकर के बोला। उस पूरे मंच से एक कायदे की बात पूरा ये जो ग्रुप था ये नहीं कर पाया। सोनम वांगचुक मंच पर आ गए, जैसे भी हैं, लेकिन कम से कम इंटेलेक्चुअल इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, कभी उनकी एक समय में कुछ सामाजिक रूप से कंट्रीब्यूशन रहा होगा, वो आदमी मंच से उस ऐसा नहीं बोल पाया। तो वो जो पूरा प्रोटेस्ट था उसकी ही कोई थीम नहीं थी, उसका ही अपने पास कोई लैंग्वेज नहीं था। वो पूरी तरह से क्लूलेस लोगों का एक हुजूम था जो आ करके अपनी भड़ास निकालना चाहते थे, कायदे से भड़ास निकालने का तरीका। सबको अपने अपने YouTube के लिए कंटेंट मिल गया। लेकिन मैं पर्सनली बताऊं, मुझे तुम्हारी ग्राउंड रिपोर्ट क्यों पसंद आई, क्योंकि तुम एक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे थे लोगों से, एंड दे वर लाइक सो कंफ्यूज्ड। वो तुम्हें जवाब ही नहीं दे पा रहे कि उन्होंने नीट का एग्जाम दिया, ये एग्जाम क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। तुम एक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे थे, एंड मैंने बहुत सारे मीडिया जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया, एंड दे वर नॉट एबल टू आस्क द सिमिलर क्वेश्चंस टू मी। ये एक्सपेक्टेड मुझे भी नहीं था, लेकिन तुम्हें बाद में ना एक क्राउड ने लिंच करने की भी कोशिश की वर्बली बाय सेइंग गोदी मीडिया। तो पहले वो वाला एक्सपीरियंस बताओ कि मतलब बीइंग एन अवेयर जर्नलिस्ट, अ वेरी डिसेंट जर्नलिस्ट जो एक्चुअली ग्राउंड पे उतर के झक नहीं मार रहा है लाइक अदर्स, तुम कोई प्रोपेगेंडा नहीं थोप रहे हो किसी के ऊपर, तुम जबरदस्ती किसी से ये बात निकलवाना नहीं चाह रहे हो कि भाई तुम मोदी सपोर्टर हो या क्या सपोर्टर, यू आर लेजिट आस्किंग द रियल क्वेश्चंस। बट फिर क्या हुआ कि मतलब पीपल अराउंड यू स्टार्टेड अटैकिंग विद द टर्म गोदी मीडिया। इसमें हुआ क्या, जब 7:30 बजे से बात करनी शुरू करी, 40-45 मिनट कन्वर्सेशन चली, जिससे भी मैं बात कर रहा था वो आदमी क्लूलेस था। अल्टीमेटली हुआ क्या कि 35-40 मिनट की कन्वर्सेशन है, मैंने 8-10 लोगों से टोटल बात करी जो वहां पर उस थाने के सामने खड़े हुए थे, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने। फिर क्या हुआ कि अचानक से उस पूरे ग्रुप को यह बात का अंदाजा हो गया कि अब हम पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। बाय द फर्स्ट मिनट ऑफ प्रोटेस्ट हम एक्सपोज हो चुके हैं, हमारा जो प्रोटेस्ट है वो डिस्क्रेडिट वैसे भी होना था, इतना जल्दी हो गया, ये बात इनको एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि वहां पर जो टीवी के लोग या और लोग थे वो एक मोरल दबाव के अंदर में थे कि मैं कहीं जाकर के यहाँ कुछ ना बोल दूं, किसी के साथ कुछ ना ऐसा हो जाए। मैंने उस चीज को, उस प्रेशर को नहीं लिया। मैंने उन्हीं सवालों को पूछा कि भाई तुम प्रोटेस्ट करने आए हो, तुम्हारा आइडिया क्या है, किस चीज पर तुम बिलीव करते हो, तुमने एग्जाम दिया कि नहीं दिया, कौन सा एग्जाम दिया, किस चीज में किया, अगर तुम कह रहे हो कि सिस्टम में प्रॉब्लम है तो सिस्टम सही कैसे होगा। ये सीधे बहुत सिंपल सवाल थे, इसमें कुछ भी ऐसे अलग सवाल मैंने नहीं पूछ लिया था, बहुत सिंपल सवाल पूछा था। लेकिन जब उनको ये फील हो गया जिस मोमेंट पे कि अब जो है खेल खराब हो रहा है, तो एक लड़का था ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ, मैंने उससे भी बात करी थी, उसने पहला नारा लगाया कि गोदी मीडिया मुर्दाबाद। वहां से प्रॉब्लम क्या थी कि उसमें ऑफ इंडिया का लोगो था माइक में। फर्स्ट इंस्टेंस में वो लोगो नहीं पहचान पाया था, फर्स्ट इंस्टेंस में उसको सवालों से ही प्रॉब्लम हुई थी जो एक्सपोज होना हुआ था। उसने नारा लगाया, 4-5 और लड़के उसके साथ आ गए। ये जितने भी लोग जो लोग कैमरे पर एक्सपोज हो चुके हैं, जिनके क्लिप्स आपने देखे हुए हैं, उन्हीं लोगों ने फिर नारे लगाने शुरू किए। 2 मिनट 1.5 मिनट ये नारेबाजी चली, तब तक कम थे। फिर एक येलो टी शर्ट में एक और लड़का आता है, वो ये कहता है कि ये तो ऑफ इंडिया वाले हैं, ये तो ऐसा ही सवाल पूछेंगे, इनसे बात ही मत करो। फिर वो भी नारा लगाने लगता है। फिर कई यूट्यूबर्स थे जो उस गैंग को ज्वाइन करते हैं और गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू करते हैं। मैंने कहा, मेरे लिए पहली सिचुएशन
सिचुएशन नहीं थी। मैंने ऐसी सिचुएशन तक देखी हुई है राजस्थान विधानसभा चुनाव के टाइम पर, जहां कांग्रेस के लोगों ने इंस्टाग्राम लाइव करके भीड़ बुलाई थी केवल इसी बात के लिए। मैं 1 घंटे तक वहां खड़ा, मैंने कहा जो करना है कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और फिर ये प्रेस फ्रीडम को गालियां देते हैं, फिर ये बताते हैं कि प्रेस क्या होती है। सवाल मोदी से पूछा, अरे भाई तुम मोदी से सवाल पूछने, तुम खड़े होकर के एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो। तुम्हें लगता है प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे सवालों का, रैंडम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार बैठेगा? इन लोगों ने फिर नारेबाजी, उसने कहा कि आप इंडिया के लोग हैं, नारे लगाओ। फिर 15-20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो सारे लोग एक साथ नारेबाजी। मैं फिर भी कहता हूं भाई मेरे से बात तो करो, क्यों नारेबाजी तुम कर रहे हो? फिर वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और सो कॉल्ड जो अपने आप को न्यूट्रल जर्नलिस्ट बताने की कोशिश करते हैं, नाम क्या लेना, नाम देने से रेलेवेंस ही होता है, लेकिन सौरभ शुक्ला जो पहले एनडीटीवी में थे, रेड माइक करके एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इसके अलावा और जो वहां पर रैंडम यूट्यूबर्स थे जो जिनका जनता, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही चीज करी, सबने रिकॉर्ड करा, पहले तो नारे लगाए, खुद ही फोन से वीडियोस बनाए और खुद ही शायद ट्वीट भी करा है। फिर उसके बाद सौरभ शुक्ला ने ट्वीट किया, फिर उसके बाद मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया। इसके अलावा पूरा एक गैंग जो है, मतलब हमारी पहली वीडियो अपलोड होती उससे पहले हमारे बारे में वीडियो अपलोड हो गई कि ये जो है यहाँ पर आ गए। इसको सुनकर के मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा बेवकूफी है, मैंने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है। अब इनको लगा कि इसके बाद ये चीजें शांत हो जाएंगी, अब ये जो है डर करके चला जाएगा आदमी। मैंने कहा मैं डरने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को आज से नहीं 5 साल से देख रहा हूं, कम से कम मैं 5 साल से ग्राउंड पर जो काम कर रहा हूं, मैंने अच्छी खासी संख्या में लोगों को देख रखा है। आधे घंटे का ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद जब 9 साढ़े 9 बजे फिर से मैंने दोबारा सवाल पूछने की कोशिश करी, सौरभ दास वहां पर आए और विजेता दहिया आए, मैं उनके पास जाने की कोशिश करी, लेकिन उस दौरान इन लोगों ने क्या किया, एक चेन बना ली। मतलब विजेता दहिया यहाँ पर है, कुछ मीडिया के 10-12 कैमरे हैं, उसके बाद मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं, इन लोगों ने पूरा ट्रैक कर लिया, 10-12 लोगों ने मिलकर के चेन बना ली कि मतलब किसी भी फॉर्म में इस आदमी को वहां तक पहुंचना है। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई, इसमें धक्का मुक्की की गई, मैं गिरा भी, मतलब मैंने उसकी कहानी को बहुत विक्टिमाइज करके नहीं रिकॉर्ड या पेंट करने की कोशिश नहीं करी, मैं गिर भी गया उस धक्के की वजह से। फिर मैं उठा, फिर मैंने सवाल पूछने की कोशिश करी, लेकिन वो भीड़ उनको हाईजैक करके फिर लेकर के चली गई। लेकिन मतलब वो एक पर्टिकुलर जो भीड़ थी ना, दैट वाज नॉट लेटिंग यू गो टिल दीस पीपल जिनके शक्ल बना रखे हैं एज अ लीडर, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें समझा कि हम अगर एक्सपोज हो गए हैं तो ये तो और ज्यादा एक्सपोज लोग हैं। मतलब अगर विजेता दहिया के साथ में इवन वो ध्रुव राठी जिसकी स्क्रिप्ट लिखता है वो आदमी, उस आदमी को किसी डिबेट या कन्वर्सेशन में बैठा दो, 2 सवाल के बाद तीसरे सवाल का वो जवाब नहीं दे सकता, तो विजेता दहिया का आईक्यू लेवल क्या होगा ये हम समझ सकते हैं। सौरभ दास ने जो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में बैठ करके महीने भर का एक जो है बौद्धिक दिवालियापन अपना रिपोर्ट्स में दिखाया है, वो कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, वो किसी चीज को आंसर नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने एक मैंडेट ये क्लियर किया कि अब जो भी सवाल आपसे पूछेगा उसके अगेंस्ट में ये नारेबाजी करके हॉस्टाइल एनवायरनमेंट कर देना है। ये पहला इंस्टेंस था। फिर हम जंतर मंतर जाते हैं, फिर दोबारा से मेरे साथ यही किया जाता है, गोदी मीडिया मुर्दाबाद और ये तमाम के नारे। मैंने फिर से कहा भाई मैं नहीं हटने वाला हूं। फिर इनको लगा कि मुझे नहीं कर सकते हैं। तो ये जो लोग थे जो गोदी मीडिया कर रहे थे, इज इट कि कुछ लोग पर्टिकुलरली इसलिए भेजे गए थे ताकि वो ऐसी मीडिया को मतलब बदतमीजी कर सके उनके साथ, या उनके साथ ये प्रॉपर यही तैयारी थी इन लोगों को? देखो जो प्रोटेस्ट था पूरा वो सीजेपी, कोई सीजेपी आइडियोलॉजी नहीं है। सीजेपी की कोई आइडियोलॉजी, सीजेपी का अपना कोई कार्डर सो कॉल्ड। तो एक प्रोटेस्ट कैसा होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट हम इस माध्यम से तो बता पाए कि अगर सीजेपी को प्रोटेस्ट करना था, व्हाट वाज योर इमेजिनेशन? मैं उस पर आऊंगा। एक चीज जो आपने पहले पूछा कि जो ये लोग थे ये कैसे लोग थे। बेसिकली एक प्रोटेस्ट के अंदर, किसी भी प्रोटेस्ट को जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो एटलीस्ट उसमें एक मिनिमम संख्या ऐसे लोगों की होती है जो उस कॉज से कन्विंस्ड हो। मिनिमम संख्या तो इन लोगों ने सोशल मीडिया में तो 22 मिलियन फॉलोअर्स, वो तो मिनिमम नहीं, वो तो मैक्सिमम है। उतने में तो देश में कोई भी क्रांति हो सकती है, लेकिन वो सिंस वो फेक और वो जिस तरह की बातें की जा रही है वो प्रूव हुई हो गया उस दिन। एक प्रोटेस्ट के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए आपके पास कि जो आइडियोलॉजिकली कन्विंस्ड हो, जो कॉज से कन्विंस्ड हो, जिनको ये पता हो कि हमारा प्रोटेस्ट किस मांग को लेकर के है, हमारा रेजोल्यूशन क्या है, हमारा अचीव हमें क्या करना है। उस भीड़ में ऐसे लोग नहीं थे। उन लोगों को ये पता था, उन लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि यहां पर कोई आदमी ऐसा आएगा, क्योंकि जंतर मंतर बहुत बदनाम जगह है। मतलब उस नजरिए से अगर लेफ्ट के उसमें देखें तो दिल्ली में जंतर मंतर जैसी बहुत कम जगह हैं जहां पर लेफ्ट हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, या उस तरह की आइडियोलॉजी के लोग हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इन लोगों ने फिर इसी फॉर्मूले पर चल गए। यहां पर नारेबाजी इन लोगों ने करी, फिर इनको लगा कि अब अंदर जाएगा तो फिर यही चीजें मेरे खिलाफ फिर करी। फिर जब ये लगा कि इस आदमी के साथ नहीं चल सकती हैं, फिर अदर यूट्यूबर्स जो इस चीज, सिंस जब मैं पहुंचा तो वहां पर बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, लेकिन उन लोगों को यही हिम्मत नहीं हो रही थी कि जंतर मंतर पे आकर के हम इनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि आयशा के लोग और तमाम
तमाम एसएफआई के लोग दिखाई दे रहे थे, वो ट्रेंड प्रोटेस्टर्स है, तो उनको आइडिया था कि ये किस तरह की हरकतें कर सकते हैं, लड़कियों को भेज देंगे बदतमीजी करने के लिए, झगड़ा कर देंगे, पुलिस इन्वॉल्व कर देंगे, सारी चीजें। जब मेरे साथ ये लोग नहीं फिर कर पाए, फिर और जो यूट्यूब के लोग थे जिन्होंने देख करके कि हाँ चलो ये सवाल पूछ रहा है तो अब हम भी पूछ सकते हैं, उन लोगों ने सवाल जब पूछने शुरू किए तो उन लोगों के साथ सेम ऐसी सिचुएशन करी। मैंने कहा अब मैं शांत नहीं होने वाला हूं, अगर मेरे साथ ये कर रहे हैं और बाकी लोग जो सही सवाल इनसे पूछना चाह रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं कह रहा था कि तुमने अरविंद केजरीवाल से पैसे लिए हैं, तुमने किस, हर कोई सवाल ये सिंपल से सवाल पूछ रहा था कि तुम यहां पर आए हो, तुम क्या प्रॉमिस कर रहे हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हारे सवाल क्या हैं, क्या इनमें। उस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर एक रियल विक्टिम नहीं था, एक सिंगल रियल विक्टिम। पूरा मतलब लेफ्ट राइट XYZ जहां की मीडिया थी उन सबने रिकॉर्ड किया, और सबको चैलेंज मैं करता हूं, एक रियल विक्टिम नहीं दिखा सकते हैं ये लोग। एक विक्टिम मैं बन के गई थी पर्सनली पर तो वो सबने दिखाने की कोशिश की, लेकिन आपसे भी कन्विंस हो गए होंगे लोग, मुझसे कन्विंस हो गए, क्योंकि वो भूखे थे, वो लोग तलाश रहे थे, जो लेफ्ट के लोग थे वो तलाश रहे थे, कोई तो आए, कोई तो आए। एक वहां पर विक्टिम रियल ऐसा नीट का या किसी भी ऐसी परीक्षा के लिए का, मैं फिर से वहां भी मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि सिस्टम में कुछ समस्याएं हैं, उनको सही किया जाना जरूरी है, लेकिन जो आप अप्रोच लेकर के आ रहे हैं, प्राइमरली आप जब आपको पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है, तो आप जो सोल्यूशन की बात कर रहे हो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। यही उन लोगों की प्रॉब्लम थी, इसी वजह से उन लोगों ने ये पूरा ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन हमने ये चीज बहुत क्लियरली करी। और आप इंडिया के साथ में काम करते हुए मैंने जो चीज समझी सीखी है, पहले से भी चीजें ये चलती थी, काम करते थे, लेकिन यहां आकर के और वो बिलीफ मजबूत हुआ है कि आप किसी भीड़ के सामने अपना सर नहीं झुकाते हैं। अगर भीड़ 1000 की है, 1 लाख की है, ऑनलाइन भीड़ है, ऑफलाइन भीड़ है, डज नॉट मैटर। हमें अपना जो सवाल है, हमें अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें अपना जो पर्सपेक्टिव है, उसको किसी इस डर से कि भीड़ आकर के हमारे खिलाफ ऑनलाइन लिंचिंग करेगी, ऑफलाइन लिंचिंग करने लगेगी, इस वजह से हम उस सवाल को नहीं छोड़ेंगे जो सवाल हम पूछ रहे थे। और उस दिन भी हमने यही चीज करी, और उसी का नतीजा रहा कि जो पूरी उस दिन की कवरेज रही, उसमें कोई बहुत ऐसे कहने वाली बात नहीं है, बट वी वर द वन जिन्होंने उस पूरे फर्जी के नैरेटिव को, उस फर्जी की जो कहानियां बनाई जा रही थी, अगर हम नहीं होते या हमारे जैसे लोग नहीं होते और जो 2-4 लोग काम कर रहे थे, तो शायद कह दिया जाता कि ये प्रोटेस्ट बहुत सक्सेसफुल रहा, या फोटोज जो निकाली गई थी वो इसी पर्सपेक्टिव से निकाली गई थी कि कह दिया जाए प्रोटेस्ट में बहुत सारी भीड़ आई हुई है। लेकिन हमने तो रियल लाइव दिखा दिया, हमने मिनट की अपडेट लोगों को दे दी। देखो जी, हमने तो इसीलिए क्या, मैंने कहा कैमरा छोड़ो, यहाँ इंटरनेट सही नहीं चलने वाला है, फोन से रिकॉर्ड करेंगे, आईफोन से रिकॉर्ड करेंगे और उस तरह से दिखाएंगे। हमने उस तरह से कवरेज करके दिखाया बाय कि यहाँ 200 लोग बैठे हुए हैं, भीड़ उठ करके फिर यहाँ जा रही है, फिर भीड़ उठ करके, मतलब जिग जैग वो लोग अपना पता नहीं सी सॉ किस तरह का खेल क्या खेलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से भीड़ वहां गई, वहां से भीड़ वहां गई, वहां से भीड़, पोस्टर इन प्रोटेस्ट साइट पर मैंने पोस्टर बनते हुए देखा। एक आदमी जो टेंट हाउस वाला था, उस आदमी ने मुझे बुलाया, मेरे हाथ में माइक नहीं था, उसने कहा मैं भी कॉकरोच हूँ, प्रोटेस्ट करने के लिए आया हूँ। उसने कहा भैया जरा हाथ लगा देना ये 2 टेबल। मैंने कहा मैं पत्रकार हूँ, मुझसे तो मजदूरी मत करूँ कम से कम। तो जो जिस बैनर को ले, मैं अभी आपके विजुअल लग भी जाएगा स्क्रीन पर, इनका बैनर जो है वो 4 कोने से लकड़ी नहीं लगी हुई थी इनके बैनर में, पीछे से लोग पकड़ के ऐसे खड़े हुए थे टिका करके, और बाय द एंड ऑफ प्रोटेस्ट खत्म होता उसके पहले वो पोस्टर फट चुका था। स्थिति ऐसी थी इन लोगों की। तो क्या था क्या नहीं था वो सब चीजें बात छोड़िए, उनका आइडिया क्या था क्या चीजें, जो ये लोग करने आए थे वही नहीं पता था कि ये लोग क्या करने आए हैं। अभिजीत दीपके को 9 बजे आना था, वो आदमी 11:30 बजे आकर के खड़ा हुआ था। वो आदमी आकर के मैंने देखा, मतलब वो पीछे वाले जो थाने के साइड से जो रोड आता है उस साइड से एंट्री कर रहा था, और भीड़ आ गई, भीड़ ने उसको पकड़ लिया। किसी भी नेता के साथ यही होता है, भीड़ उसको जो है जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, तो 200-250 लड़के थे, उन लोगों ने पकड़ लिया। तो ये आदमी की शर्ट जो है हल्की सी खिंच गई होगी, अपने ही समर्थकों ने खींची होगी, फिर भी ये विक्टिम, मतलब 1 सेकंड का विक्टिमहुड इसको मिला। मतलब मेरे साथ इतना ड्रामा हो गया, मेरे साथ, मैंने 1 मिनट की विक्टिम बनने की कोशिश नहीं करी। ये आदमी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सबकी निगाहें इसके ऊपर है, इस आदमी के अपने समर्थक इसको लेकर के जा रहे थे। ये आदमी ऐसे ऐसे करके खड़ा हो गया, ऐसे हाथ करके खड़ा हो गया कि मेरी कोई फोटो खींच ले और दिखाई दे कि मैंने कितना क्रांतिकारी जो है वो कर दिया। और इस गर्मी में 11:30 बजे ये व्यक्ति, क्या पता ये खुद ही मतलब उनके उसमें हो कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा तो तुम ऐसे खड़े हो जाना, बस, क्योंकि वहां पे इतना क्योटिक है, वो खुद नहीं पता उनके कौन लोग आए। मैं मतलब
जब कवरेज करते हैं आप, जब कोई भी काम कर रहे होते हैं तब आइडिया नहीं लगता आपको क्या काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के बाद मुझे अगले दिन दिखाई दिया, जो मैंने वहां पर देखा, ये लोग मौके तलाश रहे थे विक्टिम बनने के, कि किसी भी तरह से इनको विक्टिम बना दिया जाए। इवन पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि सड़क पर ना चलें, फुटपाथ पर चलें ताकि सड़क पर कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर के इस मंच से अनाउंस किया जा रहा है कि पुलिस हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, पुलिस तुम्हें सुरक्षित करने की कोशिश कर रही थी। तो ये इतने मतलब अब मैं बार बार वही चीज की, इतने ये लोग डम्ब थे, इतने बेवकूफ थे ये लोग, कि इन लोगों को इस बात का आइडिया, और इवन आरफा को अगर के वहां खड़े होकर के बोलना पड़ा कि दिखाई, सोच, वो सारे लोग इसी उम्मीद से आए थे कि कुछ तो हो जाएगा, पूरा कांग्रेस, लेफ्ट और ये सारे इकोसिस्टम के लोग, कि कुछ तो होगा, कुछ तो होने की उम्मीद में ये लोग आए थे। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी कि तुम तो चलो 7 बजे चले गए, इस बीच में मतलब 9 से 11 के बीच में जो लेफ्ट मीडिया है ना, वो बहुत कम दिख रही थी। जब इनको पता चला कि बहुत क्योस हो रहा है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, मुझे उसके बाद लेफ्ट मीडिया ज्यादा दिखी। मतलब मैं पर्टिकुलरली बोलूँ, अगर कोई कवर करने आता है प्रोटेस्ट, तो वो मोस्टली तुम्हारी तरह 7 बजे चला जाएगा। लेकिन जब उसको जानकारी मिलेगी कि भाई वहां पे तो खिचड़ी मची हुई है और उनको अब अपने लिए एक स्टोरी मिल गई है, वो तब आए हैं। 12-1 बजे आएंगे सारे लोग जो रिपोर्टर्स। इवन बीबीसी की स्टोरी देख लीजिए ना आपने, बीबीसी ने कितने आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में बीबीसी ने सीजेपी के प्रोटेस्ट को आईसा के पर्सपेक्टिव से कवर किया है। सीजेपी के प्रोटेस्ट नहीं, सीजेपी उन्होंने लिखा टाइटल में, लेकिन जो ढपली बजाना हुआ, जो बातें करी उन लोगों ने, जो सारी वो आईसा के लोगों से केवल बातें करी। तो कहीं ना कहीं ये जो लेफ्ट के लोग थे, इन लोगों को, अब इसमें 2 चीजें हैं, मतलब मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊं, एक तो था कि लेफ्ट के लोग समर्थन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक ये भी था कि लेफ्ट के लोग इस उम्मीद में थे कि ये लोग फेल हों, तब हम सेलिब्रेट करें इस चीज को। तो इसी वजह से लेफ्ट ने, जैसे कई संस्थानों ने अपने कैमरे भेजे, लेफ्ट के संस्थानों ने सब कुछ किया, लेकिन कवरेज अपलोड नहीं करी, रिपोर्ट अपनी अपलोड नहीं करी। बीबीसी से उसमें ऊपर आ जाता है, तो उन्होंने एक 8 मिनट की छोटी सी रिपोर्ट बना करके, आइसोलेटेड रिपोर्ट बना करके अपलोड कर दी। लेफ्ट के लोग मुझे वो विश भी कर रहे थे कि फेल हो जाए भाई, हमारे धंधे में आकर के एक आदमी खाने की कोशिश कर रहा है, वो भगवान से प्रार्थना कर, एथीस्ट रहते हैं अपने आप को, लेकिन मन ही मन में मुझे लगता है भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि ये फेल हो जाए। उस फेल होने की उम्मीद में भी वो लोग, इसीलिए अगर उनको सक्सेस दिखानी होती तो दिखाते ना, पेन दिखाते। सुबह 8 बजे तो देखो ऐसे बैठे हुए हैं लोग, खाली बैठे हुए हैं, फिर पुलिस धक्का मार रही है, फिर ऐसा होगा। इन लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि, मतलब इन लोगों को लगा था कि चलो ठीक है, अपना आराम से निकलती जाएंगी चीजें, हम लोग फिर लास्ट में आकर कवर करेंगे। फिर 11-11:30 बजे तक जब फेल होता हुआ दिखाई दिया, तो मुझे लगा, दोनों नजरिए से मैं इसको देखता हूं कि या तो ये सिंपैथाइज करने के लिए आए हुए थे, या तो फिर ये इसलिए आए हुए थे कि ये लोग फेल हो रहे हैं, हमारे धंधे में आकर के हमारा धंधा चुराने की कोशिश कर रहे थे, देखो धंधा ऐसे होता है और तुम लोग धंधा हमारे सामने नहीं कर सकते। बट ये जो प्रोटेस्ट था ना, पर्टिकुलरली मैंने इतना मीडिया कभी नॉर्मल न्यूज रिपोर्ट करते हुए नहीं इतना मीडिया देखा। गार्जियन की रिपोर्टर आई हुई थी, AFP था वहाँ पे, फ्रांस न्यूज, ये सारे के सारे वहां पर आए हुए थे। इतनी इंटरनेशनल मीडिया भी कभी ऐसे इवेंट्स पे नहीं देखी। इंटरनेशनल मीडिया तो बहुत, मतलब मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, मैंने कहा इतना बड़ा क्या होने जा रहा है यहाँ पर जो इंटरनेशनल मीडिया आ गया। फिर उन लोगों को मैंने देखा कि कैमरे किस तरह से यूज कर रहे हैं, रिपोर्ट किस तरह से बहुत टाइट फ्रेम में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो विजुअल्स आए, टाइट फ्रेम में क्या होता है ना, विजुअल्स की अपील को बढ़ा देता है टाइट फ्रेम जो है। और उसके अलावा मतलब इनकी जो पूरी कवरेज थी वो बहुत नैरो करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ बड़ा हो रहा है। और विदेशी मीडिया में अगर आप देखेंगे तो उनकी हेडलाइंस में ऐसा दिखाया भी जा रहा है कि बहुत कुछ हो गया है, लेकिन वही चीज रही कि पूरी तरह से एक्सपोज। दूसरी बात, जो मीडिया दिखाई दे रही थी उसकी वजह एक बड़ी ये थी कि अगर वहां पर 5000 लोग पहुंच जाते तो फिर वो मीडिया गायब हो जाती मतलब दिखाई नहीं देती, विजिबली नहीं दिखाई देती, वो 50 लोग इधर 50 लोग इधर करके। अभी क्या हो रहा था कि मैं एक आदमी के माइक लगा खड़ा हूं, बात कर रहा हूं, पीछे से देख रहा हूं एक टीवी वाला करके वही माइक लगा दे रहा है, इधर से मैंने देखा एक और आदमी है, तो इतने कम लोग थे कि उसमें मीडिया के लोग दिखाई दे रहे थे। मतलब मीडिया वाले ही मीडिया वालों का इंटरव्यू ले रहे थे। मतलब इतनी बुरी हाल थे कि एक बंदा जा रहा है, सामने समदीश खड़ा हुआ है, वो उसका इंटरव्यू ले रहा है, समदीश मीडिया वाले का, सब मीडिया वाले एक दूसरे का। तो कंटेंट क्रिएशन, मतलब कंटेंट जनता पार्टी, उसका नाम नया रख लिया जाए। ये लोग अभी कह रहे हैं कि अगला प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, कंटेंट जनता पार्टी अपना नाम रखिए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं इन तमाम लोगों को, सीजेपी के लोगों को, अपना नाम कंटेंट जनता पार्टी रख लेंगे, पूरे देश के अंदर आपको खुल के समर्थन मिलने वाला है। क्योंकि उस दिन बाकी कुछ हुआ ना हुआ हो, कंटेंट खूब बना है लोगों का, मतलब कोई खाली हाथ नहीं गया, हर कोई झोली भर के गया है वहां से करके। तो उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है आपका। आप जैसे बताया आपने, जो कि मीडिया के लोग एक दूसरे का इंटरव्यू कर रहे थे, तो वैसा ही जो है पूरे देश के अंदर आप कह रहे हैं आंदोलन
आंदोलन करने के लिए, तो आपके लिए कॉकरोच कितने बाहर निकल के आएंगे, आपका सेंस कॉज आपको क्लियर नहीं है तो लोग कितने बाहर निकल के सामने आएंगे। लेकिन हाँ, अगर कंटेंट जनता पार्टी ये लोग नाम रख लेते हैं अपना, तो जरूर मुझे लगता है कि हाँ, इनको थोड़ा बहुत समर्थन जो है मिलेगा, लोगों का बात करने के लिए इनको लोग मिल जाएंगे। तो मतलब अब मैं तुमसे ये पूछूंगी कि वहां पे देखो सबने ही ऑब्जर्व किया, कोई बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ आया, हो सकता है कि कोई एक्सपेक्टेशन के साथ आया हो कि यहाँ पर तो यूथ की आवाज़ उठाई जाएगी, लेकिन अचानक से वो फील्ड पे जाके देखता है कि भाई मैं अपनी आवाज़ यहाँ तक कैसे पहुँचाऊँ। तो एक्चुअली मतलब जो मैंने तुमसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि कॉकरोच जनता पार्टी को क्या, व्हाट इज द मेन थिंग टू डू अ प्रोटेस्ट, मतलब यहाँ पे हम मीडिया के थ्रू ये सिखाना चाह रहे हैं कि प्रोटेस्ट कैसे होता है, ये बहुत जेंडर वाली चीज है। आज आपको हम प्रोटेस्ट करना सिखाएंगे। तो बेसिकली मतलब लूप होल तो हमें पता चल गया कि इसमें कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, लेकिन एक प्रोटेस्ट के लिए आपका एक माइंडसेट होता है कि हम क्यों प्रोटेस्ट करने वाले हैं, हमारे लीडर का क्या स्ट्रगल रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, वो सब होता है। तो मे बी दैट इज द थिंग जिसने ये पूरा प्रोटेस्ट भी ब्लंडर बना दिया। और अपकमिंग संडे सैटरडे जब भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वीकेंड्स या वीकेंड्स में, वीकेंड्स इज फॉर यू नो चिलिंग एंड पार्टिंग। सो जंतर मंतर नया वीकेंड साइट बनेगा। दिल्ली में वैसे ही महंगाई बढ़ती जा रही है, तो सस्ते में वीकेंड। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन बताओ। तो आज हम सिखाएंगे आपको प्रोटेस्ट कैसे करते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट 10-5 तो मैंने भी कवर कर ही लिए हैं ठीक ठाक लेवल के। तो देखिए, प्रोटेस्ट के लिए सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ होती है ऑन अ सीरियस नोट, कि आपके पास एक कोर टीम होनी चाहिए, कोर लोग होने चाहिए जो आइडियोलॉजिकली एटलीस्ट सेम ग्राउंड पे खेल रहे हों, जिनको एटलीस्ट ये पता हो कि ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है। जैसे कोई भी चीज बनता है ना, घर में खाना बनता है, तो आज जो बढ़िया खाना बन रहा है वो क्यों खाना बन रहा है, तो पता होता है कि आज शादी है, आज किसी का बर्थडे है, आज कोई त्योहार है, इस तरह से होता है। सबसे पहली जरूरी चीज होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉज क्या है, जो सीजेपी के लोगों को नहीं पता था। दूसरी चीज होती है कि आपको मोबिलाइजेशन करना पड़ता है, नेटवर्किंग आपको करनी पड़ती है, बहुत कायदे से सिस्टमैटिकली लोगों को बुलाना पड़ता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो है लोग 20-20 रुपए 100-100 रुपए का ऑटो लेकर के आ जाएंगे और आकर के यहां पर आपके लिए खड़े हो जाएंगे, नहीं होने वाला है भैया। इतनी भूखी नंगी जनता नहीं है, इतने पागल लोग नहीं है। देश में आज भी काम लोग करते हैं, 5 दिन हफ्ते काम करते हैं, और सैटरडे संडे को वो लोग सुबह 7 बजे आपके लिए ऑटो पकड़ करके नहीं आने वाले हैं। उसके लिए आपको एक प्रॉपर मोबिलाइजेशन चैनल बनाना पड़ेगा, जिसके जरिए, और उसमें फिर मैं कह रहा हूं कि कॉज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कॉज आपको क्लियर करना होगा। सिर्फ इसलिए कि मुझे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है, नहीं आएंगे लोग, नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि लाख गलतियां हो रही हैं तो कई लाख जो है अच्छाइयां भी हो रही हैं, तो वो इसलिए एक मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए लोग नहीं आ जाएंगे। तो आपको कॉज बहुत क्लियर करना पड़ेगा। तीसरा, आपको ड्रामा और एस्केप की बेसिकली सीजेपी ने गलती कहां करी कि इन लोगों को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि दिल्ली पुलिस मुझे परमिशन दे देगी, और ये इस आइडिया से कर, इनको बेसिकली रील बनानी थी, फोटो खिंचाना था, कहानी बनाने दी थी कि हम प्रोटेस्ट करने आए थे, हमें दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी। सेंट्रल सेक्रेटरी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने बैठते, ये टेंटे करते, अपना 12-1 बजे तक खा पी करके निकल जाते। इन लोगों की तैयारी है कि फ्लॉप ये यहां हुए कि दिल्ली पुलिस ने इनको परमिशन दे दी। तो ये तैयारी अगर आप कर रहे हैं किसी प्रोटेस्ट के लिए, तो बहुत जरूरी है ये मान के चलिए कि स्टेट आपको, और भारत का स्टेट और अभी का जो स्टेट फंक्शन है, वो आपको हर तरह की वो स्वतंत्रता देगा जो आपको चाहिए, वो स्वतंत्रता आपको मिलने वाली है। तो प्रोटेस्ट के लिए तीसरा स्टेप ये है कि तैयारी के साथ आइए कि आपको पुलिस परमिशन देगी और प्रोटेस्ट करना पड़ जाएगा। सीजेपी वालों जैसे नहीं कि उम्मीद थी कि अरे यार प्लान ये है कि थाने से परमिशन नहीं मिलेगी, फिर वापस चले जाएंगे, लेकिन प्लान बी जो है दिल्ली पुलिस ने एक्टिवेट कर दिया कि जाओ जी प्रोटेस्ट करो आपको। तीसरा ये चीज रहता है कि आपको कॉज। चौथा, जब आप मंच पर बैठें तो एटलीस्ट आपके पास इतने लोग हो बोलने के लिए कि वो बोल सकें, उनको सुन सके लोग। इनके चेहरे ऐसे थे, मतलब मैं किसी के फेस उसको नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन ऐसे चेहरे थे कि उनको देख करके कोई कन्विंस नहीं हो सकता है कि ये आदमी दिन भर हमारे प्रोटेस्ट में बैठेगा। और यही हुआ इनके साथ में कि 5 बजे तक की परमिशन मिली, 2:50 पे अनाउंस हो गया मंच से कि जी अब प्रोटेस्ट खत्म हो गया। तो चौथा पॉइंट ये है कि प्रोटेस्ट जब आप करने आए तो कुछ मोटे तगड़े अच्छे खासे लोग लेकर के आए, जो वहां पर बैठ सकें, जो वहां पर बातें कर सकें, जो लोगों को एंगेज कर सकें, जो लोगों को अलग अलग तरह से, मतलब मंच की आवाज, जो प्रोटेस्ट करने के लिए वो बैठे हुए थे, उस मंच की आवाज जो है, जो अगर 200 लोग बैठे हुए थे उस संख्या में, तो 200वां आदमी जो लास्ट में बैठा हुआ था उस तक आवाज नहीं जा रही थी। तो मंच पे जोर से बोलने वाले लोग हों, आपके पास नारे लगाने वाले लोग हों, आयशा जैसे लोगों को उधार मत लेकर के आइए, क्योंकि वो लोग थक चुके हैं, बहुत ज्यादा वो लोग प्रोटेस्ट कर चुके हैं। वो बेचारे हिडमा के लिए भी नारे लगा रहे हैं, वो सब किसके लिए लगाएंगे? तो चौथे लेवल पर अपना काडर लेकर के आइए, मजबूत लोग लेकर के आइए जो वहां मंच पर आकर के बैठ सके। और 5वां, आखिर में फिर से वही बात आएगी, अगर आपके पास कॉज नहीं होगा, अगर आप कन्विंस्ड नहीं होंगे
होंगे उस चीज से जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में हुआ। सीजेपी एक प्राइम एग्जांपल है इस बात का कि कैसे प्रोटेस्ट नहीं किया जाता है। इस देश में किसी को पढ़ना हो कि प्रोटेस्ट कैसे नहीं किया जाता, सीजेपी का प्रोटेस्ट पढ़ लीजिए। वो नहीं करेंगे तो आपका प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। एक लाइन का अगर मुझे कोई फॉर्मूला बताना हो तो ये चीज हुई, और बहुत लेयर्ड इनकी गलतियां थी जो बार बार हम बता रहे हैं। आपके पास ना मोबिलाइजेशन था, ना आपके लिए जो लोग आए थे उनको पता था कि हमें किस बारे में बात करनी है। हमारा नेता कोई और राग अलाप रहा है, उसके पहले जो लोग आए हैं वो जिंदाबाद मुर्दाबाद अलग लगा रहे हैं। आजादी का नारा क्यों लगाया जा रहा है नहीं पता है। तो स्कैटर्ड इतना ज्यादा था कि अल्टीमेटली इनको फेल होना था, और वही फेल होकर के ये इन लोगों ने अपना प्रोटेस्ट इस तरह से एंड भी किया। तो बेसिकली मतलब जिससे मिस हो गया है, जिसको फोमो हुआ हो कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में नहीं जा पाया, एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि उसको जाना चाहिए नेक्स्ट प्रोटेस्ट में, क्योंकि उनका हर प्रोटेस्ट ऐसा ही होने वाला है। इससे बुरा, क्योंकि इसको देखिए, मैं एक पत्रकार के तौर पर गया था कि भाई लोग आएंगे, बातें होंगी, मुझे बातें करने के लिए लोगों से मिलेगा, तो मेरे लिए एक अपना वो रहेगा। एक पत्रकार के तौर पर होता है, लालच होता है आपका कि देखना। 1 घंटे के अंदर वो सब कुछ खत्म हो गया। एक किसी प्रोटेस्ट को, इवन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मैं कवर करने के लिए कई बार गया देखने के लिए, वहां पर मुझे अनएंडिंग मसाला मिला। मतलब मैं एक जगह से निकल रहा हूं तो अलग प्रकार के लोग ऑर्गेनाइज था, लेकिन वो राहुल गांधी ने कम से कांग्रेस के पास काडर तो है, मतलब कुछ तो है, लोग हैं, नेता हैं। जैसे सीजेपी का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से मिल चुका है अच्छे से, स्टिल उनका प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज क्यों नहीं था? क्योंकि आम आदमी पार्टी बनी ही प्रोटेस्ट करके थी। मतलब जो अरविंद केजरीवाल की रूट्स है वो शुरू ही अन्ना आंदोलन से हुई थी। फिर भी इन लोगों को नहीं पता है कि प्रोटेस्ट कैसे करना है। अगर ये लोग अपने गुर्गे बिछा रहे हैं वहां पे, तो एटलीस्ट उनको एजुकेट कर, मतलब ट्रेनिंग करके तो भेजते ना। मतलब उन्होंने सोशल मीडिया में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी कि हम इतने फॉलोअर्स लाएंगे, हर इंसान हमारी जो रील्स है वो शेयर कर रहा है। इनफैक्ट मेरे खुद के ऐसे दोस्त हैं जो सीजेपी को फॉलो करते हैं, तो उनकी भी, मेरे दोस्तों की भी कुछ उम्मीद रही होंगी कि सीजेपी ऐसी बातों को उठाएगा। फिर मैं भी उनकी आवाज बन के गई, बट ऐसा अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। तो जो ये पार्टी है सीजेपी, ये पर्टिकुलरली तो अरविंद केजरीवाल की रूट से ही आई है। फिर भी क्यों, मतलब व्हाई वरंट दे एजुकेटेड अबाउट द प्रोटेस्ट? देखिए, प्रोटेस्ट को लेकर के आपको अगर वो रहना है, मतलब कि अच्छे से करना है, तो आम आदमी पार्टी नो डाउट प्रोटेस्ट का मास्टर है। मतलब केजरीवाल हर मौके पर इस टाइप पर मीम्स बना करते थे 2015-17 के टाइम पर कि जरा सी बात हुई मैं प्रोटेस्ट पर बैठ रहा हूँ, इस टाइप वाली बात केजरीवाल जानते हैं। यहाँ फेलियर ये हुआ, मुझे जो अपना असेसमेंट अगर लगता है, तो इन लोगों को कुछ नहीं मिला। मतलब आम आदमी पार्टी ने कहा कि चलो जी ड्रामा कर लो आप, लेकिन उसकी वजह भी ये चीज निकलेगी ना कि अगर आम आदमी पार्टी ने एक जो कहानी बनती है कि बिल्ली और चीते की कहानी, तो चीते की गुरु कही जाती है बिल्ली, तो बिल्ली ने चीते को सब कुछ सिखा दिया, दौड़ना कैसे, शिकार करना है, सब कुछ करना है। लेकिन तो एक दिन हुआ क्या कि चीता जो है नाराज हो गया बिल्ली के ऊपर, तो बिल्ली को खाने के लिए दौड़ा, तो बिल्ली जो है पेड़ पे चढ़ गई, चीता नहीं चढ़ पाया पेड़ पे। तो चीते ने पूछा कि ये मंत्र क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? उसने कहा इसी दिन के लिए नहीं बताया ताकि तुम मुझे आकर के ना शिकार कर सको। तो आम आदमी पार्टी ने एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर इनको क्रिएट करने की कोशिश करी, इनको तैयार करने की कोशिश करी, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी डर है कि हम भी फ्रिंज एलिमेंट से ही बने हुए लोग हैं, हम कोई बहुत रॉक सॉलिड पॉलिटिशियन, ट्रेंड लोग, समझदार लोग जिनके पास ऑब्जेक्टिविटी हो, सब्जेक्टिविटी हो, वैसे लोग नहीं है। तो अगर हमने अपने सारे मंत्र इनको बता दिए तो एक दिन तो हमको सुपरसीड कर जाएंगे। तो मुझे जो अपनी समझ मेरी कहती है कि आम आदमी पार्टी ने इनको इंटरनेट और ट्रेंड वगैरह, सारी फंडिंग वगैरह सारे जुगाड़ करवा दिया होगा, आने जाने का टिकट करवा दिया होगा, रहने के लिए अच्छा होटल करवा दिया होगा, खाने पीने के लिए कोल्ड कॉफी वगैरह की व्यवस्था करवा दी होगी, अपने किसी पार्टी वर्कर को पंखा चलने के लिए भेज दिया होगा सौरभ दास का, ये सारी चीजें करवा दी। लेकिन आखिरी मंत्र उन्होंने इसलिए नहीं दिया होगा ताकि ये हमें सुपरसीड ना कर जाएं। केजरीवाल इंफीरियर इंसान है और आज इंफीरियर होना भी चाहिए उनको। एक एक करके हर कोई उन्हीं को, मतलब उन्हीं से निकले हुए लोग उन्हीं को सुपरसीड करते जा रहे हैं। तो ये चीजें। और दूसरी बात है कि जो सीजेपी का पूरा मैनिफेस्टो था, सीजेपी के एलिजिबल कॉकरोच होने की जो एलिजिबिलिटी थी, उसमें जो फंडामेंटल बातें थी वो प्रोटेस्टर के लिए थी नहीं। अच्छा। आलसी होना, बेरोजगार होना, 11-12 घंटे इंटरनेट पर, अरे जिस आदमी को 11-12 घंटे रील देखने की आदत लग गई है, उस आदमी की आंखें ऐसे हो जाती हैं, वो धूप में निकलेगा उसको लगे मतलब मैं किसी अलग दुनिया में आ गया हूं। तो वो लोग बने ही नहीं थे उस चीज के लिए। और ये है कि सीजेपी, फिर मैं वही कहूंगा कि सीजेपी इस बात का प्राइम एग्जांपल बनी इस देश में कि कैसे प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। और अगर ये समझना है कि आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं किया, इन लोगों को क्यों नहीं सपोर्ट किया, तो उसकी एक ही वजह ये समझ में आती है कि वो सारे मंत्र ये नहीं देना चाहते हैं और किसी को, कि इनका ही अपना मार्केट में कंपटीटर खड़ा हो जाए, फिर ठेकेदार एक और बन करके जहां से भी पैसा आता हो वहां खड़ा हो गया कि देखो जी ये भी कर लेते हैं, हम भी ये करना, हमको भी ये करना आता है, बैठना आता है।
इस वजह से शायद हो सकता है कि इन लोगों को ना सिखाया गया तो हो। इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स आ सकते थे, तुम्हें कोई मेडिकल का कोई नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, एक भी आदमी नहीं, एक भी किसी भी, सिर्फ मेडिकल की मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक चपरासी भर्ती की परीक्षा में कोई गड़बड़ हुई होती, उसके साथ इंटरव्यू में भेदभाव हो तो गया ऐसा होता। क्यों हुआ? वही बात है, कन्विंस नहीं थे, इनके पास लोग ही नहीं थे, इनके पास मैसेजिंग का मीडियम नहीं था। वो 22 मिलियन जो लोग, 2-2.5 करोड़ लोग जो जुड़े हुए थे, ये प्रूव करता है कि वो जो बार बार कहा जा रहा है कि बॉट फॉलोअर्स हैं, नकली फॉलोअर्स हैं, विदेश से जुड़े हुए लोग हैं, इस तरह वो प्रूव हुआ यहां पर कि आपका एक भी फॉलोअर यहां पर जो है, जो सो कॉल्ड इंटरनेट का फॉलोअर रहा। अब इससे मुझे याद है कि मैंने एक गलती कर दी, अब अगली बार प्रोटेस्ट में मैं बता करके जाऊंगा, और सीजेपी वाले लोग देख रहे हैं, फॉलो करके आना आप, मैं अगली बार सबके इंस्टाग्राम चेक करूंगा कौन कौन सीजेपी को फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि पहला तो नीट के स्टूडेंट्स इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको ये बात पता थी, इनकी हरकतें देख करके, इनकी बातें देख, आप नीट के अगर आप स्टूडेंट को आप चाहते हो कि आपके मूवमेंट से जुड़े और आप ये कह रहे हो कि 11-12 घंटे वो रील देखता हो, मतलब इंटरनेट चलाता हो, आलसी हो। नीट का स्टूडेंट अगर कोई भी इतनी बड़े एग्जाम का प्रिपरेशन, आलसी नहीं हो सकता है वो आदमी 10-12 घंटे इंटरनेट नहीं चला सकता है। इनके क्राइटेरिया में ही वो नहीं फिट हो रहे थे। इन्होंने बस सोसाइटी में जो फ्रेंड्स हैं, जो एक्चुअल में कॉकरोचेस हैं सोसाइटी के, उन्हीं के लिए प्लेटफॉर्म बनाया था। एक भी स्टूडेंट इस सीजेपी के प्रोटेस्ट में मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया जो नीट या किसी भी सरकारी एग्जाम को दे करके आया हो, या उनकी शक्ल पर लिखा हो कि इनके अंदर ऐसी कोई क्षमता और योग्यता है कि ये जाकर के एग्जाम कोई दे सकते हैं, उसके हॉल में जाकर के बैठ पाने की क्षमता रखने वाले। लेकिन जो इनकी बहुत अच्छी पब्लिसिटी हुई, ये प्रोटेस्ट ब्लंडर था, इसमें जो चीजें तुमने भी अपने मीडियम के हिसाब से आगे रख दी। बच्चों के अंदर बड़ा क्रेज था कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, ये सब बड़ी इंटेलेक्चुअल वाली चीजें आ जाती है। कॉकरोच क्या है कि मैं भी सोशल मीडिया में देख रही, बच्चा कॉकरोच जनता पार्टी का कुछ मुखौटा या कुछ करके लगा रहा था। लेकिन इतने बड़े फेलियर के बाद भी नाउ दे वांट टू प्रोटेस्ट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया, तो वो कैसे सक्सेसफुल रहेगा? एंड इसके थ्रू ये कैसे, मतलब आम आदमी पार्टी का नैरेटिव पुश कर सकते हैं? आम आदमी पार्टी का नैरेटिव कोई नहीं ये पुश कर पाएंगे। ये सोच रहे हैं नेशन वाइड अपनी चीजों को करने के लिए। मैं मतलब खुद भी, मैं कल शाम को जब मैंने वीडियो देखा तो मैं खुद शॉक्ड हो गया, कैसे भाई, मतलब कैसे तुम कर सकते हो? यहाँ 200 लोग नहीं इकट्ठा कर पाए, तुम्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश, लखनऊ जाकर के तुम 2 लोग इकट्ठा कर पाओगे? 2 लोग तुम्हारे लिए, बिहार में जाकर के तुम 2 लोग इकट्ठा कर पाओ, कर्नाटक में तुम्हारे लिए 2 लोग इकट्ठा होंगे, तमिलनाडु में 2 लोग इकट्ठा होंगे। वहां उनके पास इतना बड़ा सुपरस्टार है, अपना जो भी फ्रस्ट्रेशन थी, जो भी बातें थी निकालने के लिए उन्होंने उतना बड़ा सुपरस्टार चुन लिया है। यूपी के पास अपना इतना बड़ा लीडर है, सब कुछ है, वहां पर ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप है। और इनका सबसे बड़ा नुकसान लोकल लीडर करेंगे। जो लोकल अपोजिशन भी है बीजेपी का, वो भी इनका बहुत बड़ा नुकसान करेगा कि इनको करने ही नहीं देगा। तो ये किस गलतफहमी में है अभिजीत दीप के कि मतलब अब ये जो आदमी अपने प्रोटेस्ट को, जिस मंच पर ये खड़ा था, उसको देख करके, उस फ्लॉप शो को देख करके, इंटरनेट पर नैरेटिव हार करके, उसके बावजूद इस आदमी के अंदर हिम्मत है, वो कह रहा सक्सेसफुल प्रोटेस्ट हमने इतना बड़ा कर दिया है। तो फिर ये तो वही बात है ना कि ऑडेसिटी वाली बात है कि इतनी हिम्मत कहां से आती है? आम आदमी पार्टी का प्रोडक्ट है तो इतनी लेकिन फिर लोग फिर क्यों सीरियसली लें? मतलब द थिंग इज कि नहीं लेंगे कोई भी, मतलब हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने रिपोर्ट करा है, हमने उस चीज को देखा है। मुझे इसके अलावा तृण मात्र की क्षमता वाले ये लोग नहीं रखते हैं कि इनके ऊपर कोई बात करेगा, कोई बात करना चाहेगा। सिर्फ वही है कि केजरीवाल और सीजेपी में एक चीज कॉमन है, लोग इरिटेट होते हैं इनको देख करके। केजरीवाल का जो अगेंस्ट में लोग हैं ना, वो केजरीवाल से पॉलिटिकली जो राइवलरी है या आइडियोलॉजिकल वो है, उससे हट करके एक इरिटेशन है केजरीवाल के चेहरे पर, एक बात है। मतलब आप किसी भी केजरीवाल से जो नाराजगी है जिसकी, या किसी जो समर्थन नहीं करता, उससे आप बात करेंगे, वो पॉलिटिकल बात नहीं करेगा, वो आदमी पर्सनालिटी की बात करता है, कि इरिटेट होता है। सीजेपी के साथ भी सेम यही है। जो वीडियोस वायरल हुई, जो लोगों ने एडिट्स बनाए उसके, वो सिर्फ एक ही चीज को दिखाता है कि लोग नफरत कर रहे थे कि ये फर्जी का जो माहौल बना करके ये लोग आए हैं, मौका मिलना चाहिए कि इनको इनकी जो है ऐसी स्थिति कर दी जाए। इंटरनेट पर वही चीज की गई है, ग्राउंड पर इनको कोई सीरियस नहीं लेने वाला है। ये अपने लाला लैंड में जी रहे हैं, उससे अधिक इनके पास कुछ नहीं है। अच्छी चीज है। हाँ, अब तो मतलब इतना ज्यादा कितना ही बात करेंगे, मतलब मतलब इतना ब्लंडर प्रोटेस्ट है कि एक्चुअली उसके ब्लंडर पे बात करेंगे, सो ऑब्वियसली जितना प्रोटेस्ट हो हम उससे ज्यादा बात कर पाएंगे। हाँ, जितनी देर उन लोगों ने टोटल प्रोटेस्ट नहीं किया कायदे का, उससे ज्यादा हमारी कवरेज हो गई है। हाँ, क्योंकि अनुराग के पर्सनल खुद के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे खुद के कुछ एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे बात करने लग गई तो उस पर भी टाइम लग जाएगा। नहीं, आपके एक्सपीरियंस अभी दर्शकों को देखने को मिलेंगे जब। हाँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस ऑब्वियसली वो भी ऑन ग्राउंड आएगा, बट अनुराग की
जो एक्चुअल रिपोर्ट्स है ना, जो 7 से लेकर उसने 250 तक जो दिन के टाइम तक वो खड़ा रहा इतनी धूप में, आई डोंट थिंक सो कि दूसरे एक्चुअली किसी जर्नलिस्ट ने एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे हो, क्योंकि गार्जियन के भी हमें जर्नलिस्ट दिखे, हमें बहुत अतरंगी जर्नलिस्ट भी दिखे, सब दिखे, लेकिन किसी ने एक्चुअली एक नीट स्टूडेंट या फिर एक स्टूडेंट जो स्टूडेंट होता है वो कोई ग्रैब ही नहीं कर पाया इस पूरे ग्राउंड से. सो आई थिंक इट वाज वेरी ब्लंडर प्रोटेस्ट. एंड मैं अपनी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं थोपना चाह रही हूँ, एंड आई एम डेफिनेटली सेइंग अगर कोई यहाँ तक इस वीडियो के इस एंड तक पहुँच गया है कि अगले हफ्ते डेफिनेटली जाइए और अपने रील के लिए मटेरियल भी निकाल कर आइए, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी इज अ कंटेंट जनता पार्टी एज अनुराग सेड. तो आपको कंटेंट बहुत मिलने वाला है. सो दिस इज इट. एंड क्लूलेस cockroaches go to a clueless protest. So thank you so much. आपने ये हमारी कॉन्वर्जेशन सुनी, कैसी लगी डू कमेंट, और अगर आप भी प्रोटेस्ट में गए थे तो अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.